संविधान खत्म ही हो गया, संविधान के परकच्छे उड़ गए। थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम सबकी और पत्रकार बंधुओं की सबकी बहुत बहुत जरूरत है। और मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आज इन बच्चों की आवाज उठाने के लिए इस देश में राजनीति की क्रांति में उतर आया हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप जैसे पत्रकारों को जो आज भी संविधान को बचाने की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ग्राम भिलौलिया में और यहाँ पर बुद्धा पैलेस बना हुआ है। यहीं पर आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय सर्जन डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी मौजूद हैं। उनसे ही हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। वो फर्रुखाबाद की सरजमी से भावी प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के और वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। उनसे ही हम बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार सर। जी सर, हमारे भारत देश में इतनी सरकारें आई और इतनी सरकारें सर गई। सभी सरकार सर ये कहते हैं कि हम सर गरीबों के लिए योजना चलाते हैं। सर गरीबों को योजना चलाने के बावजूद हमारे भारत देश में सर गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर होता जाता है, ऐसा क्यों? जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था, जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, और उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने सारी जीवन पर्यंत अपना उसके लिए संघर्ष किया और संघर्ष के बाद इस देश का इतना बेहतरीन संविधान बनाया। और कहीं न कहीं मैं कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान जहां 1950 में लागू हुआ, आज तकरीबन 75 साल होने वाले हैं। इन 75 सालों में मुझे लगता है कि अगर भारत का संविधान इस देश में लागू हो गया होता तो गरीबी और अमीरी के बीच की जो असमानता की जो खाई है वो पूर्णतः खत्म हो गई होती। दुख इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा संविधान अगर 100 साल तक इस देश में लागू हो गया तो इस देश में हमारा पिछड़ा दलित और जो गरीब है उसके बीच की असमानता खत्म हो जाएगी। दुर्भाग्य ये है कि अब तक जितनी सरकारें बनी, जब से संविधान इस देश में लागू हुआ, किसी भी सरकार ने सही मायने में इस बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू नहीं किया। और इसका सही जवाब यही है, जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा गरीबी खत्म हो जाएगी। और संविधान लागू नहीं होगा तो जैसे आपका जो चैनल है इसका क्या नाम है? आपका साथ सबका विकास। आपका साथ सबका विकास। जी। इस भारत देश में भी एक सरकार चल रही है जिन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, समझ रहे जी। और उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सपने दिखाए, कुछ नहीं हुआ। तो गरीब की खाई है, गरीब और अमीर की जो खाई है वो तभी खत्म हो पाएगी जब इस देश में संविधान लागू होगा। और सर जैसा कि हमारे भारत देश में जो भी सरकार बनती है वो कहती है सर हमारा भारत देश एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे हम। सर आपको क्या लगता है कि हमारा भारत देश कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है? सबका जवाब भारत का संविधान। इस देश में लोग जिस दिन जाग जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन का जो संघर्ष है उसको जान जाएंगे, उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब सर हमारे भारत देश में सर संविधान की सर आपने बात की जी, भारतीय संविधान सर सर्वोपरि है। लेकिन उसी भारतीय संविधान के तहत सर इतने सारे कानून बने हुए हैं। इतने कानून होने के बावजूद भी हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं पर सर रेप हत्याकांड जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं पर उठते रहते हैं। उन पर सर आपके क्या विचार हैं? ये सवाल आपका ऐसा है कि रेप हत्याकांड सबका सवाल, इन सारे सवालों का जवाब यही है कि देश का संविधान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि हम चाहे कितना ही बेहतरीन संविधान बना दें, जब तक वो संविधान को मानने वालों की जो सरकार है उसके मानने वालों की मनोदशा अच्छी नहीं होगी तो वो हमारा संविधान किसी काम का नहीं होगा। सर आपको क्या लगता है हमारा कानून मजबूत है या नहीं है? कानून ऑब्वियसली इस देश का जो संविधान है कानून मजबूत है। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, लेकिन आज इस देश में हालत ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और पूरा सरकार के उसमें हो गई, अंडर में। सर अगर कानून मजबूत होता तो हमारे देश में सर जैसे कि कश्मीर के पंडितों की सभी लोग बात करते हैं, बीजेपी सरकार भी सर कश्मीर के पंडितों की बात करती है, लेकिन दक्षिण भारत में हमारे केरल राज्य में वहाँ पर स्त्रियों पर स्तन टैक्स लगाया जाता था। सर उसकी किसी ने बात की नहीं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे पत्रकार अगर बात कर रहा है कि जहाँ पर पहले शूद्र की और गरीबों की, दलितों की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो महिलाएं जब बड़ी हो जाती थी, लड़कियां जब बड़ी हो जाती थी तो उनके लिए एक प्रथा थी केरला में एक प्रथा थी कि जो भी शूद्र की और दलित की, बैकवर्ड क्लास की जो लड़की बड़ी हो जाएगी, सुंदर होगी,
उस लड़की को स्तन खुला होके पूरा मार्केट में और हर जगह घूमना होगा। इस प्रथा का जो विरोध किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसने विरोध किया था, और उसने विरोध ये किया था कि वो महिला अपने कपड़ा पहनती थी। कपड़ा पहनने के बाद जब उसमें कहा गया कि फलाने की बेटी अपना कपड़ा पहन के घूमती है, निर्वस्त्र होके नहीं घूमती है, तो उसको भरे बाजार में बुलाया गया, और बुलाने के बाद वो हमारी बहन, जिससे कहा गया कि आप निर्वस्त्र होके घूमिए, उसने अपने साथ में चाकू भी लाई थी और अपने चाकुओं से दोनों स्तनों को काट दिया। तो ये प्रतिशोध की ज्वाला एक लंबे समय से है, आज से नहीं है। इसके लिए जो क्रांति की गई है, इस देश में जो कुरीतियां थी, उनकी क्रांतियों के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है, तब जाके हम लोग आज आप लोगों के बीच में खड़े हुए हैं और आप सबको पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग आपको रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे भारत देश में इतने कानून होने के बावजूद हमारे देश में सर आपको क्या लगता है कानून इस तरीके से मजबूत हो पाया या नहीं? उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दी, वो दी लोकतंत्र की ताकत। और मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आज इन बच्चों की आवाज उठाने के लिए इस देश में राजनीति की क्रांति में उतर आया हूँ। अभी आगे आने वाले समय में देखिए, जब ताकत मिलेगी तो संविधान भी सही मायने में लागू होगा इस देश में। सर, आपने इतनी बार कहा कि हमारा भारतीय संविधान सर सर्वोपरि है, लेकिन हमारे संविधान में ही सर आर्टिकल 19A में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता। क्या सर हमारे भारतीय संविधान के तहत हमारे भारत देश में प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है? अगर आज पत्रकार बंधु अगर आवाज उठाएं, आज पत्रकारों का इस देश में क्या हाल है? जी सर, कहीं ना कहीं पर उन्हें दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। अगर आप ज्यादा अच्छा आप इसका जवाब मेरे से ज्यादा अच्छा दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लेकिन सर संविधान को बदलने की बात की जा रही है। संविधान तो बदल ही चुका है। मैं कह रहा हूँ संविधान बदलना नहीं। आज संविधान, मैंने क्या कहा, अभी 75 सालों में आज तक सही मायने में संविधान इस देश में लागू नहीं हुआ। जो भी सरकारें आई, उन सरकारों ने हमेशा उसमें अमेंडमेंट किए, और अमेंडमेंट हमारे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हित में नहीं किए, उन्होंने अपने हित में किए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज संविधान आज बदलने की बात तो बाद में होगी। आज संविधान खत्म ही हो गया, संविधान के परकच्छे उड़ गए। थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम सबकी और पत्रकार बंधुओं की सबकी बहुत बहुत जरूरत है। सर, जैसे हमारे देश में जब भी सर चुनाव आता है तो राजनेता सर कहते हैं कि हम तुम्हें सड़क देंगे, फ्री बिजली देंगे या फिर अनाज देंगे, ऐसी बहुत सी योजनाओं का लाभ देने का वादा करते हैं। लेकिन सर किसी भी राजनेता ने आज तक ये कहा कि हम तुम्हारे लिए एक ठोस कानून बनाकर देंगे जिससे हमारे भारत देश के प्रत्येक बच्चे के लिए सुख और शांति का प्रदान मिले। अब तक जो राजनेता हुए हैं, उन्होंने इसी पैटर्न पर चुनाव जीते हैं। जिस दिन इस देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात होने लगेगी और सड़क की और गरीब की बात होने लगेगी, उस दिन से जिस तरह से जो रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, कभी भी नहीं कर सकते। और समय परिवर्तित हो रहा है। समय पहले देखा होगा कि चुनाव में बहुत गुंडई हुआ करती थी। आपने देखा, पहले चुनाव में बहुत गुंडे होते थे, बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी। आज चुनाव रैलियां, धरना प्रदर्शन और सबसे हटके आज बूथ पे आ गया है। और बूथ पे आने के कारण परिवर्तन होता है, और एक लंबे समय के बाद परिवर्तन होगा। हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। समाजवादी, जो सही समाजवाद यही है कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई खत्म करने का काम करे, वही सही समाजवाद है। जिसका सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, उस सिद्धांत को हम लोग सर्वमान्य मानते हुए और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में और स्पेशली हम लोग फर्रुखाबाद में और आज बदायूं में आया हूँ, बदायूं के लोगों में भी एक जागृति लाने का काम कर रहे हैं।